नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं मन्नत आईवीएफ एंड गायनी एस्थेटिक सेंटर पटना में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी हुई पूरी प्रक्रिया के बारे में। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कितने इंजेक्शंस लगते हैं, टोटल कितना टाइम लगता है करने में, सक्सेस रेट क्या है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, आईवीएफ से जुड़ी हुई बहुत सारी गलत धारणाएं भी होती है। लोग समझते हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा लेते हैं वो उनका खुद का खून नहीं होता है, उनका डीएनए, जो बच्चे का डीएनए है वो माता पिता के डीएनए से मैच नहीं करेगा। आईवीएफ का सक्सेस बहुत अच्छा नहीं होता है, फेलियर ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आईवीएफ करने के बाद 9 महीने पूरे रेस्ट आपको करना पड़ता है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो आईवीएफ से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आईवीएफ एक कृत्रिम गर्भधारण की बहुत ही एडवांस तकनीक है, जहां पे जो महिला है उनके अंडे और पुरुष के शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर फर्टिलाइज किया जाता है, दोनों का निषेचन किया जाता है। आईवीएफ लैब में जो भ्रूण तैयार हुआ इस फर्टिलाइजेशन से वो ग्रो करती है और इस भ्रूण को, इन एम्ब्रियोज को हम जो महिला है उनके गर्भाशय में डाल देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि ये जो अंडे हैं जो शुक्राणु हैं वो हम जो माता पिता होने वाले हैं, जो कपल हैं, उनका ही लेते हैं ज़्यादातर केसेस में। वो महिलाएं जो कि एडवांस्ड एज में हैं, जिनके अंडे बनने की क्षमता खत्म हो गई है या अंडों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या वो पुरुष जिनके शुक्राणु नील हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तभी हम बाहर से डोनर आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं, डोनर एग्स और डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये करने के पहले जो कपल होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम कहीं और से एग या फिर स्पर्म डोनेशन करा रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। यूजुअली आईवीएफ जो महिला और पुरुष के अंडों से ही किया जाता है, ना कि बाहर से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, महिलाओं में क्या होता है कि 1 महीने के साइकिल में एक ही फॉलिकल बनता है और एक ही अंडा ग्रो करता है। लेकिन आईवीएफ में हमारा टारगेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बना सके, जिसे हम कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कहते हैं। ये जो COH है, जो कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, हम हार्मोनल इंजेक्शन की मदद से करते हैं, जो यूजुअली महीने के दूसरे दिन पे शुरू किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि आईवीएफ हम डायरेक्टली किसी पेशेंट अगर डे 2 पे हमारे पास पहुंचती है तो हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के पहले हम पेशेंट की जो स्थिति है उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उनका हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे, अंडे की क्षमता को, अंडे की जो गुणवत्ता है उसे दवाइयों के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, या कोई कपल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ट्रीट करने की ज़रूरत है तो पहले उसे ट्रीट करके ठीक कर लेते हैं, इसके बाद ही आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे रिजल्ट्स हमारे अच्छे होते हैं। इसलिए आपको आईवीएफ में बहुत जल्दी जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ के पहले कुछ तैयारियां करें, जिससे कि हमें जो एग और स्पर्म मिले वो बेस्ट क्वालिटी का मिले। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट को कम करें। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड को पहले ट्रीट करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसे आईवीएफ के पहले बंद करें। पुरुषों में भी सिमिलरली अगर आप एडिक्शन लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, तो आप उसको बंद करें। खान पान में इम्प्रूवमेंट लाएं, उसके बाद ही आप आईवीएफ के लिए जाएं। जितनी अच्छी तैयारी आप करोगे आईवीएफ के पहले, हमें उतने अच्छे एग्स और स्पर्म मिलेंगे और हमारी जो भ्रूण की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी होगी। इसलिए आईवीएफ के पहले का जो वर्कअप है वो आईवीएफ के बराबर का ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू आईवीएफ।
आईवीएफ में यूजुअली जब हम सेल्फ एग्स लेते हैं, जब महिला के खुद के अंडे इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। यूजुअली पीरियड के दूसरे दिन आपको ये प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बुलाया जाता है। आपका एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कोई अगर सिस्ट है तो या तो उस सिस्ट को एस्पिरेट किया जाता है या फिर आपके जो साइकिल को यूजुअली कैंसिल कर दिया जाता है और नेक्स्ट साइकिल में जब आपके अंडाशय में सिस्ट ना हो तब हम आईवीएफ का साइकिल शुरू करते हैं। जो आपके हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं आपको डेली टाइमली एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शंस लेते हैं। आपको टाइमिंग का आपके ध्यान रखना है। कोशिश करें कि ऑलवेज समय से पहले आप आईवीएफ के जो आपका सेंटर है वहाँ पहुँच जाए ताकि आप समय पे इंजेक्शंस ले सकें। यूजुअली 9 से 10 दिन का इंजेक्शन आपको लगाया जाता है और बीच बीच में आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखते रहते हैं कि जो आपकी फॉलिकल्स की ग्रोथ है वो कैसी है, हम डोज को बढ़ाएं घटाएं या सेम लेवल पे मेंटेन करें या कोई और इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं, हम इन अल्ट्रासाउंड्स के माध्यम से देखते रहते हैं। यूजुअली 9 से 10 दिन के जब आपको इंजेक्शंस लग जाते हैं तो आपको एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि यूजुअली आईवीएफ लैब में रात में दिया जाता है और उसके 36 आवर्स के बाद आपको एग पिकअप की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। ये एग पिकअप की जो प्रक्रिया है जिसे हम ओवम पिकअप भी कहते हैं, यूजुअली बेहोश करके किया जाता है। शॉर्ट इंट्रावेनस एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए जिस दिन आपका एग पिकअप हो कम से कम 4 घंटे बिना खाए पिए एनपीओ आप अपने हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो आपका पिकअप किया जाएगा। एग पिकअप की प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट या अगर बहुत ज़्यादा एग्स हैं आपके तो 1 आवर के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और 2 से 3 घंटे बाद सब कुछ अच्छा होने के सूरत में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसी दिन जो हस्बैंड है उनका स्पर्म लिया जाता है और आपको आईवीएफ या इक्सी के माध्यम से इस एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, जो भ्रूण तैयार होते हैं, उसे हम इंक्यूबेटर में आईवीएफ लैब में तैयार करते हैं। यूजुअली जिस दिन एग पिकअप हुआ उसके 3rd डे या 5th डे वाला जो भ्रूण होता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, हम महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। कई बार इनफैक्ट ज़्यादातर आजकल हम लोग फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हम जो भ्रूण तैयार हुआ है उसे फ्रीज कर देते हैं, महिला के पीरियड्स को ला देते हैं और अगले महीने दवाइयों से आपके गर्भाशय को प्रिपेयर करके भ्रूण का ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि आपका सक्सेस अच्छा हो। यूजुअली एफईटी के चांस जो सक्सेस रेट है वो फ्रेश ईटी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, प्लस जो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का कॉम्प्लिकेशन होता है वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में कम होता है। इसलिए हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर अपने सेंटर पे करते हैं। यूजुअली ये एफईटी करना है या फ्रेश ट्रांसफर करना है, ये आपके सेंटर की चॉइस पे डिपेंड करता है। पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर करने में लगभग 1.5 से 2 महीने के आसपास का समय लगता है, बट ये समय घट या बढ़ सकता है आपकी सिचुएशन, आपकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए। कई बार हम आपके जो ट्रांसफ़र होता है उसको कैंसिल करते हैं। कई बार आपकी लाइनिंग अच्छी तैयार नहीं होती है या भ्रूण अच्छे रेडी नहीं हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए डिसहार्टेंड नहीं होना है। अगर आपकी साइकिल कैंसिल की जा रही है यानी कहीं ना कहीं कोई एक फैक्टर है जिससे कि आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, इस चीज़ को आपके डॉक्टर ने पकड़ लिया है और वो आपके साइकिल को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपका आईवीएफ साइकिल प्लान करेंगे तो फिर बेटर चीज़ों के साथ और बेटर रिजल्ट्स को देखते हुए किया जाएगा। इसलिए साइकिल कैंसिलेशन को ध्यान में, साइकिल कैंसिलेशन से आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन यस, एक एवरेज समय अगर हम ले आईवीएफ के में कितना लगता है तो यूजुअली 1.5 से 2 महीने में हम ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। आईवीएफ की जो खर्चा है वो सेंटर टू सेंटर वैरी करता है, बट इंजेक्शंस और पूरे आईवीएफ के प्रोसीजर को मिला लिया जाए तो ऑल ओवर इंडिया एक एवरेज रेट आपको 1.5 लाख के आसपास एक साइकिल करने में आपका कॉस्ट बैठता है। लेकिन आपके गवर्नमेंट सेटअप में अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो इससे कम में या फिर इससे ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फैसिलिटीज़ आप अवेल कर रहे हैं। ये आपके सेंटर पे डिपेंड करेगा।
नाउ कमिंग टू सक्सेस, अगर हम सक्सेस को देखें, अगर सारे पैरामीटर अच्छे हैं, आपकी लाइनिंग अच्छी है, एग्स अच्छे हैं, एम्ब्रियोज जो बने हैं वो अच्छे हैं, तो जो आईवीएफ का सक्सेस है वो 50 से 70% के बीच में वैरी करता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्थिति है और आपका जो लैब है उसका क्या सक्सेस रेट है। अगर आपके एग्स अच्छे नहीं हैं तो ये सक्सेस डाउन भी हो सकता है। अगर आप यंग हो, सिर्फ माइनर फैक्टर्स है इनफर्टिलिटी के, तो ये सक्सेस ऊपर भी उठ सकता है। बट एक एवरेज 50 से 70% के आसपास में आईवीएफ का रिजल्ट होता है। आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद 14 दिन के बाद आपका ब्लड टेस्ट करके बीटा एचसीजी के माध्यम से आपका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ या नहीं उसे चेक किया जाता है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपकी जो दवाइयाँ होती है, यूजुअली आपके डॉक्टर्स 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो मेडिकेशंस है वो चेंज हो जाते हैं और आपको दवाइयों में काफ़ी राहत मिल जाता है। एक बार आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है तो कुछ दिन तक आपके डॉक्टर्स आपको रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं या हल्का फुल्का काम करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली अपना काम कर सकते हो। वर्किंग महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे काम करने जा सकती हैं। अगर स्ट्रेनुअस एक्टिविटी आप करते हैं, भारी सामान जैसी चीज़ें उठाने का अगर आपका काम है तो उसे अवॉइड करें। अदरवाइज आप घर के भी डेली के जो काम होते हैं आप कर सकते हैं। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता है। यस, अगर आपको ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी रुक गई है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट जो धारणा है कि पूरे 9 महीने बेड रेस्ट आपको लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आईवीएफ का जो रिजल्ट है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपने खुद पे कितना काम किया आईवीएफ कराने के पहले, आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी कैसी है और जो आईवीएफ लैब है उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आईवीएफ से जुड़ी हुई और कोई बात जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।